पूर्वी पाकिस्तान का अलग होना भुट्टो की साजिश। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आवाम को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने खूब कत्लेआम किया, लेकिन इसके बाद भी पाक का बंटवारा हो गया और इसकी वजह बताई जाती है एक धोखा। 25 मार्च 1971 पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के इतिहास की सबसे खूनी रात। पाकिस्तान का जनरल टिक्का खां और उसके फौजी मासूम और बेबस लोगों पर कहर बनकर टूटे। रात का गहरा सन्नाटा चीख पुकार और सिसकियों में तब्दील हो गया। चारों तरफ लाशें और आग की लपटें नजर आ रही थी। मंगोल लड़ाके चंगेज खां ने बुखारा को जीतने के लिए वहां नर कंकालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। उसके पोते हलाकू खान ने उसी नक्शे कदम पर चलते हुए बगदाद में खून की नदियां बहाई। ब्रिटिश जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मासूम और निहत्थे लोगों का नरसंहार किया। जनरल टिक्का का कहर चंगेज, हलाकू या डायर से किसी मायने में कम नहीं था। 25 मार्च की रात सैन्य कार्रवाई शुरू होने से पहले पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ढाका में ही मौजूद थे, लेकिन मामला हाथ से निकलता देखकर उन्होंने वहां से चुपचाप खिसकने में ही भलाई समझी। लेकिन निकलने से पहले उन्होंने जनरल टिक्का से कहा, मामले को जल्दी सुलझाओ। यहां तो पाकिस्तान लौट आए। टिक्का ने ढाका में क्या किया उसे देखने के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार भुट्टो वहां मौजूद रहे। भुट्टो ने उस रात ढाका को जलते हुए देखा और उन्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं था। जनरल टिक्का ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मुझे जमीन चाहिए, आवाम नहीं। मेजर जनरल राव फरमान और ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब ने अपने जनरल के हुक्म की तामील की। राव को डायरी लिखने का शौक था। उस घटना से पहले राव ने डायरी में लिखा, पूर्वी पाकिस्तान की हरी जमीन को लाल रंग से सींचा जाएगा। और उस रात वही हुआ। बुजुर्गों और औरतों की बात छोड़िए, दूध मुहे बच्चों पर भी रहम नहीं किया गया। चारों ओर से रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। इंसान जिंदा जलाए जा रहे थे और जलते हुए मकान चरचरा रहे थे। टैंकों और रॉकेटों की गर्जना से लगता था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। मशीन गन की तड़ातड़ एक पल के लिए नहीं रुकी। ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट पेन ने इस नरसंहार पर एक किताब लिखी। उनके मुताबिक उस रात जनरल टिक्का ने 7,000 से अधिक लोगों को मरवाया, हजारों महिलाओं के साथ जबरदस्ती की। इसी घटना के बाद मशहूर मैगजीन टाइम ने जनरल टिक्का को बांग्लादेश का कसाई कहा था। कहा जाता है कि अगली सुबह भुट्टो ने टिक्का, फरमान और अरबाब की पीठ थपथपाई। उन्हें ठीक वही करने के लिए बधाई दी जो हालात देखते हुए जरूरी था। उन्होंने तीनों को भरोसा भी दिलाया कि जब उन सभी का भविष्य सुरक्षित है। जब 26 मार्च को भुट्टो कराची पहुंचे तो उन्होंने लोगों से कहा कि खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। लेकिन यह भुट्टो की गलतफहमी थी। जनरल टिक्का की क्रूरता से बांग्लादेश की आजादी की जंग और भड़क उठी। बांग्लादेश की आजादी के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी बनाई। इसके लाखों लड़ाके भारत में जाकर ट्रेनिंग लेंगे। इनकी तादाद इतनी अधिक थी कि भारत को ट्रेनिंग एक्टिविटीज की देखरेख के लिए एक मेजर जनरल नियुक्त करना पड़ा। उन्हें बुनियादी तौर पर हथियार चलाना सिखाया जाता, लेकिन ज्यादा जोर गुरिल्ला और कमांडो ट्रेनिंग पर था। इस बीच पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को कुचलने का जिम्मा लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को सौंपा। वही नियाजी जिसके बारे में अमेरिका की एक महिला पत्रकार ने कराची से लिखा था, जब टाइगर नियाजी के टैंक चलेंगे तो हिंदुस्तानी फौजियों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन बांग्लादेश पहुंचते ही नियाजी की हालत खराब हो गई। नियाजी को वहां गोला बारूद भर भर के मिले क्योंकि अमेरिका उनकी सप्लाई कर रहा था, लेकिन बाकी कोई रसद नहीं मिली। यहां तक कि नियाजी के फौजियों के जूते खराब हो गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, उन्हें बनियान, शर्ट और पतलून भी नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी सैनिक नंगे पांव नंगे बदन लड़ रहे थे। हालांकि 3 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। भारत खुलकर पाकिस्तान पर हमला करने से बच रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया उसे हमलावर घोषित कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत पर हमला करने की गलती कर दी। भारतीय वायुसेना सक्रिय हो गई।
नौसेना ने भी समुद्री नाकेबंदी कर दी। अब पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास कोई रास्ता नहीं था पूर्वी पाकिस्तान में मदद भेजने का। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका मैदान में उतरने का मन बना रहा था, लेकिन जब रूस ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया तो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। पाकिस्तान में कई लोग मानते हैं कि महत्वाकांक्षी भुट्टो चाहते थे कि इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हो जाए और पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाए, ताकि मुल्क के असली हुक्मरान बन सकें। इनमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हैं। इमरान खान ने एक रैली के दौरान कहा था, आवामी लीग के मुखिया शेख मुजीबुर रहमान को चुनाव में बहुमत मिला, लेकिन भुट्टो ने सत्ता के लालच में जनादेश मिलने के बावजूद रहमान को शासन नहीं करने दिया। नतीजा, हमारा मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। कहा जाता है कि जब बांग्लादेश युद्ध में भारत ने दखल दिया तो भुट्टो की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र भेजा गया, लेकिन भुट्टो वहां सीधे नहीं गए। वो अफगानिस्तान, ईरान और जर्मनी होते हुए अमेरिका पहुंचे। जिस सफर में चंद घंटे लगने चाहिए थे, उसे उन्होंने 3 दिन में पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र में भी सदस्य देशों ने युद्ध रोकने के लिए 2 प्रस्ताव पेश किए। भुट्टो ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और मसौदे के कागज फाड़कर वहां से निकल गए। वापस लौटने पर उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, जबकि उन्हें मामूली सर्दी हुई थी। अब भुट्टो का मकसद था पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर दे, ताकि लोग याहा को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग करने लगे। इसके बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता बन गए। जाहिर तौर पर भुट्टो ने एक तीर से 2 निशाने साधे। उन्होंने एक तरफ अपने राजनीतिक विरोधियों का सफाया किया, तो दूसरी ओर प्रस्ताव फाड़कर आवाम की नजरों में हीरो बन गए। भुट्टो के करीबी सैन्य अधिकारियों ने जनरल नियाजी को आदेश दिया कि वो आत्मसमर्पण कर दे और पूर्वी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनने दे। जनरल नियाजी ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि हमारा आखिरी सिपाही आखिरी गोली तक लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पश्चिमी पाकिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें अपना मुल्क बचाना है, इसलिए आप सेना समेत सरेंडर कर दो। आखिर में 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने ढाका रेस कोर्स में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान वहां जमा भीड़ ने नियाजी को मारने की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें बचाकर निकाल ले गई। जनरल नियाजी ने अपनी आत्मकथा द बिलेट्रियल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार भुट्टो को ठहराया। जनरल नियाजी ने लिखा, कोई भी बाहरी ताकत किसी मुल्क को वहां के लोगों की मदद के बिना नहीं तोड़ सकती। पाकिस्तान का बंटवारा कई षड्यंत्रों का नतीजा था। शेख मुजीबुर रहमान ने अलग मुल्क को अपनी पहली और आखिरी ख्वाहिश बना लिया। याहा खान को किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी बचानी थी, लेकिन महत्वाकांक्षी भुट्टो ने सत्ता के लालच में पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। इस सब के बीच मुझे बलि का बकरा बनाया गया। बहरहाल सत्ता में आने के बाद भुट्टो ने जनरल टिक्का और मेजर जनरल फरमान और ब्रिगेडियर अरबाज से किया वादा निभाया। तीनों को पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर कत्लेआम मचाने का इनाम मिला। भुट्टो ने जनरल टिक्का को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया। मेजर जनरल फरमान को फाजी फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं ब्रिगेडियर अरबाब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए, फिर भी उसे मेजर जनरल और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रमोशन दिया गया।